तो नमस्कार साथियों, स्टेज क्लासेस बाड़मेर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे साथियों सीईटी 2024 को लेकर के। सीईटी का जिसने 2024 में एग्ज़ाम दिया था उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है अभी, क्योंकि जिसकी सीईटी की वैधता सरकार ने 3 साल की थी। कितने साल? 3 साल। वो अभी नहीं होगी। उन्होंने वापस हटा करके वापस 1 साल वैधता कर दी है, क्योंकि जो वैधता का नोटिफिकेशन हुआ था जारी, वो सीईटी 2024 के सीनियर सेकेंडरी एवं बीए, जिसने बीएससी बीकॉम वो दोनों लेवल के जो विद्यार्थी थे उनके वो एग्ज़ाम होने के बाद में जारी हुआ था। इसलिए ये कोर्ट भी ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई राहत प्रदान की जाए, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये उसके बाद में जारी हुआ था। और सीईटी 2027 के कितने विद्यार्थी बैठे थे सीनियर सेकेंडरी और ये दोनों लेवल के ग्रेजुएशन के, इसमें 27 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। उनको सभी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इनकी वैधता अभी 3 साल नहीं होगी, 1 साल होगी। कितनी होगी? 1 साल। अभी भी मेरे पास न्यूज़ आई थी कि इनकी वैधता सीईटी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उनकी वैधता 3 साल नहीं होकर के 1 साल वापस कर दी गई है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि ये इसमें हमारे को कोर्ट की वगैरह वो अड़चन आएगी, इसलिए हम इसकी वैधता 3 साल से घटा करके 1 साल करते हैं। मैं आपको अभी आज के अखबार में खबर भी आई है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा पढ़ कर। ये देखिए आप खबर, इसमें क्या लिखा गया है देखिए आप। सीईटी 2024 के 27 लाख अभ्यर्थियों को झटका, मतलब 27 लाख अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने पहले एक नोटिफिकेशन जो जारी किया था उसमें कहा था कि 3 साल सीईटी की वैधता होगी 12वीं और बीए मतलब ग्रेजुएशन दोनों लेवल की, लेकिन उसकी वैधता घटा करके अभी एक साल रहेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2024 में सीनियर सेकेंडरी और स्नातक के अभ्यर्थियों को झटका लगा है। अब इसके प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 1 साल ही रहेगी। कानूनी अड़चनों के कारण सीईटी में सरकार वैधता 3 साल नहीं कर पा रही है। दोनों सीईटी में इस बार 27,05,867 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 3 साल का प्रावधान नई सीईटी से लागू होगा, क्योंकि अभी आपके सीईटी अगले साल और होगी, तो उसमें ये आपके जो 2024 में जो प्रावधान था उसको हटा करके अभी आपके जो ये 3 साल वाला है वो लागू हो जाएगा। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में सीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 3 साल करने का निर्णय हुआ था। पिछली बार आपको ज्ञात होगा कि इनकी वैधता जो मीटिंग हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें इसकी अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई थी। इसका भी क्योंकि इसमें कोर्ट की कानूनी अड़चन आएगी, इसलिए इसको हटा करके वापस 1 साल कर दिया गया है। इसके बाद कार्मिक विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन ये नोटिफिकेशन सीईटी के नोटिफिकेशन के बाद का निकला है, क्योंकि सीईटी का जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें 1 साल थी, उसके बाद ये नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला था। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के बीच में नया प्रावधान लागू नहीं हो सकता। बोर्ड ने अभी साफ साफ मना किया है कि ये एग्जाम के बाद में ये किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन लागू नहीं हो सकता। चयन बोर्ड ने इसकी 3 साल की वैधता के लिए सरकार को पत्र लिखा था। इस पर सरकार के निर्देश के इंतजार में सीईटी 2024 का रिजल्ट भी जारी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी रिजल्ट भी इसका इसी वजह से रुका हुआ था कि इनकी वैधता 3 साल की जाए। ये बोल रही थी, पहले भी इन्होंने मीटिंग में बोल दिया था, इसलिए बोल रहे थे कि 3 साल की जाए। बोर्ड ने साफ मना किया है कि एग्ज़ाम के बाद में ये नोटिफिकेशन निकला है इसलिए इसकी वैधता 3 साल नहीं हो सकती। सैन बोर्ड ने इसकी 3 साल की वैधता के लिए सरकार को पत्र लिखा था। इस पर सरकार के निर्देश के बाद में सीईटी 2024 का रिजल्ट भी जारी नहीं हो पा रहा था। अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 साल की वैधता अवधि का प्रावधान आगामी सीईटी से लागू होगा। मतलब
अभी इसी 2024 की सीईटी में कोई भी 3 साल का प्रावधान लागू नहीं हुआ। सीईटी का नोटिफिकेशन पहले वेता के बाद में जारी हुआ था, इसलिए यही कारण है कि ये लागू नहीं हो सकता। सीईटी स्नातक का नोटिफिकेशन 6 अगस्त 2024 को, सीनियर सेकेंडरी का 29 अगस्त 2024 को जारी हुआ था। कैबिनेट की बैठक 28 दिसंबर 2024 को वेतन अवधि 3 साल कर दी गई। कार्मिक विभाग ने इसका नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2025 को जारी किया। वही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का कहना है कि कार्मिक विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए सीईटी के प्रमाण पत्र की वेतन अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। तो धन्यवाद साथी, ये बहुत बड़ी खबर थी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना कैसा वीडियो लगा, और आगे से आगे शेयर करना।